एक पुलिस अफसर जिसके नाम से कभी बिहार के बड़े बड़े अपराधी डरते थे, जिसने AK-47 लेकर जेल के अंदर एंट्री मारी, जिसने एक बाहुबली नेता को होटल से उठाकर दोबारा जेल भेज दिया, जिसे राष्ट्रपति से वीरता पदक मिला, आज उसी अफसर पर भरत तिवारी की हत्या कराने का आरोप लग रहा है। नाम है IPS कुंदन कृष्णन। 17 जून को भोजपुर जिले के बिलोटी गांव में भरत तिवारी की मौत हो जाती है। पुलिस कहती है कि एनकाउंटर है, परिवार कहता है कि सरेंडर के बाद गोली मारी गई। फिर कल RJD सांसद सुधाकर सिंह सामने आते हैं। वे सीधे STF के DG कुंदन कृष्णन का नाम लेते हैं, आरोप लगाते हैं कि पटना से स्पेशल टीम भेजी गई, ऑपरेशन पहले से तय था। अब सवाल उठता है कि आखिर कुंदन कृष्णन कौन है? क्यों उनका नाम सुनते ही अपराधियों के चेहरे का रंग उड़ जाता है? उनका रिकॉर्ड क्या कहता है? और आज उन्हीं पर इतने बड़े आरोप क्यों लग रहे हैं? आज पूरी कहानी बताएंगे, शुरू से अंत तक बिना किसी लाग लपेटे। नमस्कार, आप खबर पॉइंट देख रहे हैं, मैं हूं परमबीर। तो पहले जानते हैं कौन है कुंदन कृष्णन। कुंदन कृष्णन 1994 बैच के IPS अफसर हैं। करीब 30 साल से बिहार पुलिस में हैं। नालंदा के रहने वाले हैं। बिहार के कई जिलों में SP रहे, पटना के SSP रहे, IB में काम किया, CISF में भी बड़ी जिम्मेदारी संभाली, फिर बिहार लौटे। जनवरी 2026 में सरकार ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी। STF स्पेशल ब्रांच और ऑपरेशन विंग की कमान दी गई, यानी बिहार में बड़े अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी। लेकिन कुंदन कृष्णन की पहचान सिर्फ बड़े पद से नहीं बनी, उनकी पहचान बनी 2 ऐसे ऑपरेशन से जिसकी चर्चा आज भी बिहार पुलिस में होती है। पहली कहानी है छपरा जेल कांड। तो छपरा जेल कांड आखिर क्या था, इसको भी हम आपको बताते हैं। साल था 2002, जगह छपरा मंडल कारा। अचानक जेल के अंदर बगावत हो जाती है। करीब 1200 कैदी सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर देते हैं, हथियार छीन लेते हैं। पूरा जेल प्रशासन फंस जाता है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि बाहर खड़ी पुलिस भी अंदर जाने से डर रही थी। सोचिए, एक तरफ 1200 कैदी, दूसरी तरफ कुछ पुलिस वाले। ऐसे समय में तत्कालीन SP कुंदन कृष्णन मौके पर पहुंचते हैं। बताया जाता है कि उन्होंने खुद AK-47 उठाई और पुलिस टीम को लेकर सीधे जेल के अंदर घुस गए। उसके बाद कई घंटे तक गोली चली, चारों तरफ अफरा तफरी थी। इस कार्रवाई में 5 कैदी मारे गए, कई पुलिस वाले घायल भी हुए। खुद कुंदन कृष्णन का हाथ भी फ्रैक्चर हो गया, लेकिन उन्होंने ऑपरेशन बीच में नहीं छोड़ा। जेल पर दोबारा पुलिस का कब्जा हो गया। बाद में इस ऑपरेशन के लिए उन्हें राष्ट्रपति वीरता पदक मिला। यहीं से उनकी पहचान बनने लगी। लोग कहने लगे कि यह अफसर पीछे नहीं हटने वाला है, जो फैसला करता है उसे पूरा करके ही मानता है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत। 4 साल बाद एक और घटना हुई जिसने पूरे बिहार में उनका नाम फैला दिया। यह घटना जुड़ी थी बाहुबली आनंद मोहन से। साल था 2006। बिहार में नई नई नीतीश कुमार की सरकार बनी थी। सरकार दावा कर रही थी कि अब कानून का राज चलेगा। उसी समय बाहुबली नेता आनंद मोहन एक मामले में कोर्ट में पेशी के बाद सीधे जेल लौटने की बजाय पटना के एक होटल में रुक जाते हैं। नियम कहता है कि पेशी खत्म होने के बाद कैदी को सीधे जेल जाना होता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी सूचना मिलती है तत्कालीन सिटी SP कुंदन कृष्णन को। वो टीम लेकर होटल पहुंचते हैं। होटल के बाहर आनंद मोहन के समर्थकों की भीड़ थी, अंदर आनंद मोहन थे। बताया जाता है पहले बहस होती है, फिर तनाव बढ़ जाता है, समर्थक विरोध करते हैं,
कुछ लोग पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुंदन कृष्णन पीछे नहीं हटते। वो साफ कहते हैं कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो नेता हो या फिर बाहुबली। इसके बाद आनंद मोहन को पुलिस गाड़ी में बिठाया जाता है और सीधे सहरसा जेल भेज दिया जाता है। उस समय यह सिर्फ गिरफ्तारी नहीं थी, यह एक संदेश था, बिहार बदल रहा है। अब बाहुबली होटल में नहीं रुकेंगे, सीधे जेल जाएंगे। इस कार्रवाई के बाद कुंदन कृष्णन की छवि और मजबूत हो गई, लेकिन जितनी तारीफ मिली उतनी ही विवाद भी आगे शुरू हो गए। अब आते हैं विवाद पर। तो साल था 2007, जगह पटना ही रहता है। थाने से जो जब्त शराब है वो गायब होने लगती है। मीडिया ने सवाल पूछा कि शराब गई कहाँ, तो पुलिस से जवाब आया कि चूहे पी गए। पूरा बिहार इस बयान पर हंस रहा था। जब कुंदन कृष्णन से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं शराब का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं ये नहीं बता सकता चूहों ने शराब पी थी या नहीं। बस यहीं से शराबी चूहे वाला बयान चर्चा में आ गया। आज भी यह मामला याद किया जाता है तो लोग इस बयान का जिक्र जरूर करते हैं। अब आते हैं सीधे 2025 में, मतलब एक साल पीछे। बिहार में लगातार हत्याएं हो रही थी। पटना में बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या हो चुकी थी। सरकार पर सवाल उठ रहे थे। इसी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुंदन कृष्णन से पूछा गया कि हत्या इतनी क्यों बढ़ रही है, तो उन्होंने जवाब दिया कि अप्रैल, मई और जून में किसान खाली रहते हैं, इसलिए अपराध बढ़ जाता है। मानसून आता है, खेती शुरू होती है तो अपराध कम हो जाता है। बस यहीं से विवाद शुरू हो गया। तेजस्वी यादव ने हमला बोला ही, साथ ही जो सरकार में शामिल पार्टी है लोजपा रामविलास, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी कुंदन कृष्णन के इस बयान का विरोध किया। तो फिर चारों तरफ से ये घिरने लगे। कहा गया कि क्या किसान अपराधी हैं। तो बाद में जैसे ही विवाद बढ़ा तो कुंदन कृष्णन ने वीडियो जारी करके इस मामले पर माफी भी मांगी। अब आते हैं भरत तिवारी के मामले पर। तो देखिए, भरत तिवारी की मौत पुलिस कहती है कि मुठभेड़ है, परिवार कहता है कि सरेंडर के बाद हत्या की गई। सोशल मीडिया पर फेसबुक लाइव वायरल हो जाता है। वीडियो में भरत तिवारी हथियार फेंकते दिखाई भी देता है। इसके बाद राजनीति शुरू होती है। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह सीधे कुंदन कृष्णन का नाम लेते हैं, आरोप लगाते हैं कि पटना से एसटीएफ भेजी गई, ऑपरेशन पहले से तय था। दूसरी तरफ पुलिस अपनी कार्रवाई को सही बताती है, सरकार न्यायिक जांच का आदेश देती है। यानी सच क्या है, इसका फैसला अभी बाकी है। आज कुंदन कृष्णन की दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर बहादुर पुलिस अफसर की जो जेल के अंदर घुसता है, जो बाहुबलियों से भिड़ता है, जो अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करता है। दूसरी तस्वीर है विवादों से घिरे अफसर, जिसके बयानों पर सवाल उठे, जिसके फैसलों पर सवाल उठे। और अब भरत तिवारी मामले में जिस तरह गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, इन आरोपों का सच जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है, क्या अपराध के खिलाफ सख्ती जरूरी है? बिल्कुल, लेकिन क्या कानून से ऊपर पुलिस भी हो सकती है? इस पूरे मामले पर आपके क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। नमस्कार।